एक्साइज पॉलिसी केस केजरीवाल तो सीबीआई ने की थी पुछगिछ तिहाड़ जेल होए सवाल जवाब। केजरीवाल नूं जेल तो ही गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। केजरीवाल की जमानत अर्जी ते अज सुप्रीम कोर्ट होवेगी सुनवाई। कल हाईकोर्ट ने बेल ते रोक रखी सी बरकरार। हाईकोर्ट ने कहा सी दस्तावेजां ते दलीलां नूं सही ढंग नाल पोखिया नहीं गया। देश लोक सभा स्पीकर लई अज पहली बार होवेगी चोण। एनडीए दे ओम बिरला ते इंडिया दे के सुरेश विचाले मुकाबला। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने एमपीज लई विप कीता जज। लोक सभा च राहुल गांधी होणगे विरोधी धिर दे लीडर। राजीव सोनिया तो बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन दा अहुदा सांभण वाले गांधी परिवार दे तीजे मैंबर खड़गे बोले देश के हर गरीब की आवाज बनणगे राहुल। बगावत विचाले अज अकाली दल वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग। बागी धड़े नूं लैके हो सकता है बड़ा फैसला। कल बागिया ने जलंधर च मीटिंग कर मंगिया सी सुखबीर सिंह बादल दा अस्तीफा। अकाली दल ने बगावत पिछे दस्सिया बीजेपी का हाथ। सुखबीर सिंह बादल बोले पंथ अते पंजाब की इज्जत नूं छिक्के टांगे निजी मुनाफे दे चाहवान जिथे मर्जी जाण साडे वल्लों ओह आजाद। विकास प्रकाफर दे मुलजमा ते एनआईए ने रखा 10-10 लाख का इनाम। कतल केस एनआईए नूं हरजीत सिंह ते कुलबीर सिंह की भाल। नंगल च विश्व हिंदू परिषद के लीडर का कीता गया सी कतल। पाकिस्तान के पंजाब सूबे दी सरकार दे वल्लों सिख मैरिज एक्ट नूं मंजूरी। पंजाब सिख आनंद कारज मैरिज रजिस्ट्रार अते मैरिज रूल्स 2024 नूं दित्ती प्रवानगी। सिखां दे विआहां दी होवेगी रजिस्ट्रेशन। बठिंडा च चलदी कार च मचे अग दे भांबड़। कार सवारां ने सुरक्षित कढ़िया गया बाहर। फायर ब्रिगेड ने अग ते पाया काबू। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते गल करांगे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दी। अरविंद केजरीवाल ते हुण ईडी तो बाद सीबीआई दा शिकंजा कसदा होया नजर आ रहा है। सीबीआई दे वल्लों पुछ पड़ताल इंटेरोगेशन की गई है। तिहाड़ जेल दे अंदर ही सीबीआई पहुंची सी ते अरविंद केजरीवाल दे वल्लों सवाल जवाब सीबीआई दे वल्लों कीते गए। तमाम एक्साइज पॉलिसी मुद्दे नूं लेके आ सवाल जवाब सीबीआई दे वल्लों कीते गए। केजरीवाल नूं जेल तो ही गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई आ मन्निया जा रहा है ते अज उन्हां दी गिरफ्तारी हो सकती है। अज केजरीवाल की जमानत ते सुप्रीम कोर्ट भी अहम सुनवाई है। जिक्रयोग है कि आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल के खिलाफ केंद्र सरकार साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तो पहला साजिश रची जा रही है ताकि केजरीवाल नूं जमानत ना मिले। जाहिर जी गल है कि जे सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जमानत दे भी दित्ती जाती है पर जे सीबीआई दे वल्लों अरविंद केजरीवाल नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उन्हां नूं नवे सिरे तो बेल दे लई अप्लाई करना होवेगा। ते आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि केजरीवाल नूं एक होर फर्जी केस फेक केस फसाउण दी तैयारी की जा रही है। इस तो पहला कल दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल दी बेल ते रोक जारी रखी सी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट दे फैसले ते सवाल चुकदਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि ईडी नूं बहस करन दा समा देना चाहिदा सी। लोअर कोर्ट दे वल्लों ਉਹ समा नहीं दिता गया। ईडी दे पक्ष तो दुर्भावना वाली कोई गल नजर नहीं आती। हाईकोर्ट दे वल्लों तमाम टिप्पणियां कीतियां गईयां। ट्रायल कोर्ट दे वल्लों दस्तावेजां ते दलीलां नूं सही ढंग नाल पोखिया नहीं गया। हालांकि लोअर कोर्ट दे वल्लों तमाम जो टिप्पणियां कीतियां गईयां सीगियां उस नूं सिरे तो नकारिया है। हाईकोर्ट दे वल्लों लोअर कोर्ट दे वल्लों टिप्पणी की गई सी कि 60 करोड़ की मनी ट्रेल ईडी साबित नहीं कर पाई। एक बड़ी टिप्पणी ईडी दे वल्लों की गई सी। हालांकि लोअर कोर्ट दे वल्लों की गई सी कि ईडी पक्षपाती है। मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन से जुड़े हुए ने। शंकर, कह सकते हैं कि अब ईडी के बाद सीबीआई का शिकंजा अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को बेल दे भी दी जाती है तो एक नए सिरे से उनको फिर से बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे देखिए इस मामले को अगर तकनीकी देखें तो सीबीआई का केस अलग है और ईडी अलग सेक्शन में काम करती है, अलग तरीके से काम करती है। और ईडी का जो सेक्शन है वो है पीएमएलए और ईडी अभी तक जो देखा जा रहा था कि पिछले काफी समय से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जब से तिहाड़ जेल में है और तो ये जो मामला है ये ईडी के द्वारा जब कार्रवाई की गई थी तब से वो जेल में है। लेकिन इस मामले में सीबीआई के द्वारा सबसे पहला केस रजिस्टर्ड किया गया था और सीबीआई के द्वारा जो केस रजिस्टर्ड किया गया था इस मामले में अब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अगर सीबीआई इस मामले में गिरफ्तार करती है तो फिर से जमानत की जो प्रक्रिया है वो उनको करना होगा और जमानत से संबंधित तमाम जो मसले हैं
क्योंकि सीबीआई जो है अगर गिरफ्तार करती है तो वो सीबीआई फिर उनको बताना पड़ेगा कि जब गिरफ्तारी हुई है तो उन्हें पूछताछ करना है, पूछताछ के लिए काफी लंबी समय चाहिए, कस्टडी में रख करके पूछताछ करनी है। तो इस तरह के कई जो प्रावधान हैं सीबीआई के, तो सीबीआई अपने तरीके से फिर पूछताछ और उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया होगी और कहा जा सकता है कि लंबे समय तक फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की कस्टडी और उसके बाद जेल में बिताना पड़ सकता है। तो अभी जो फिलहाल कहा जा सकता है कि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना थोड़ा सा तकनीकी तौर पे मुश्किल होगा। जी। और दूसरी तरफ देखें, अगर कोर्ट आज जमानत दे भी देता है, देखिए मैं फिर से शब्द का प्रयोग करता हूं कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल भी जाता है तो देखिए सीबीआई वाला पैटर्न जो है, सीबीआई की जो तकनीकी तौर पे कार्रवाई है उस पे आपको काफी टाइम लगेगा और उसके चलते आपको तिहाड़ जेल में अभी फिलहाल रहना पड़ सकता है, या तो तिहाड़ जेल या तो सीबीआई की कस्टडी में रहना पड़ सकता है। तो तकनीकी तौर पे देखिए कानूनी प्रावधान है और कानूनी प्रावधान को मानते हुए कोर्ट के द्वारा अभी काफी लंबी प्रक्रिया आगे होने वाली है। और ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह से अभी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा हो रहा है। अगर हम 10 साल पहले और 15 साल पहले भी देखेंगे तो पहले भी ऐसा होता रहा है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि सीबीआई किसी भी आरोपी को अलग गिरफ्तार करती है, ईडी अलग गिरफ्तारी करती है। या मनीष सिसोदिया की अगर बात करें, मनीष सिसोदिया के मामले में भी ऐसा हो चुका है, सत्येंद्र जैन के मामले में हो चुका है। तो इस टाइप के मामले पहले भी हो चुके हैं कि सीबीआई का जो सेक्शंस अलग है, सीबीआई अलग तरीके से काम करती है और ईडी अलग तरीके से काम करती है। तो फिलहाल इतना कहना लाजमी होगा कि अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में किस मामले में सुनवाई होगी वो देखना लाजमी होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने ते अरविंद केजरीवाल दे जो मुश्किलां ने वो वध सकदियां ने, क्योंकि सीबीआई ते ईडी अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने जे ईडी दे पूरे केस सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अज बेल ग्रांट कर भी दित्ती जाती है, पर सीबीआई दे वल्लों शिकंजा जे कसिया जाता है ते सीबीआई दी गिरफ्त अरविंद केजरीवाल नूं रहना पवेगा ते अरविंद केजरीवाल नूं एक नवे सिरे तो बेल दे लई अप्लाई करना होएगा, बेल पिटीशन लगानी पएगी ते देखना होएगा कि अज की कोई कार्रवाई सीबीआई दे वल्लों रहिंदी। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि तमाम एक्साइज पॉलिसी मुद्दे ते अरविंद केजरीवाल नूं गिरफ्तार सीबी कर सकती है, सीबीआई अपनी कस्टडी च अरविंद केजरीवाल नूं लै सकती है। जुर्म अत्याचार जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। ये दस्या जा रहा है कि सीबीआई वालों अरविंद केजरीवाल जी ने जिन्होंने दिल्ली दे 3 वार तो चुने हुए मुख्यमंत्री ਨੂੰ एक राष्ट्रीय पार्टी के कौमी प्रधान ਨੂੰ अधी रात ਨੂੰ अरेस्ट कर लिया गया। उदों जो सारी दुनिया ਨੂੰ पता है उन्होंने जो जमानत का मसला है, जिस तरीके नाल दिल्ली की हेठली अदालत ने कह दिता कि इस केस के विच जो कथित शराब घोटाला है भी उहदे विच कुछ भी नहीं है, साफ पता लग रहा कि ईडी किसी एजेंडे के नाल, किसी बायसनेस के नाल काम कर रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सीबीआई पहले भी अपने कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है
और इसी केस में, शराब नीति के केस में, मनीष सिसोदिया भी सीबीआई द्वारा ही गिरफ्तार किए गए। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सीबीआई द्वारा की जाएगी और सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, इन सबको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जिस शिकायत पे काम कर रही है वो कांग्रेस ने ही की थी। तो अब इनको ये पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि आपने हमारे साथ जब अलायंस किया था तो फिर इस शिकायत को वापस क्यों नहीं लिया था। सीबीआई तो कार्रवाई कर रही है, और अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और हर अपराधी को उस जांच के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਗਾਵਤ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ 5 ਘੰਟੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਕਾ ਪਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਭੁੰਦੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਰਲਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 28 ਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ तमाम ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੋ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ तमाम ਜੋ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ तमाम ਜੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन ते जुड़े हुए ने। पंकज, लंबे समय तो दबी आवाज जो सुनाई दे रही थी कि हुण भांबड़ बन चुकी है। आज इसी विचाले मीटिंग की कुछ विचारिया जा सकता है। हालांकि सिकंदर सिंह मलूका की असीं गल करें तो स्पष्ट कर दिता गया है कि जो प्रधान जी ने सेवा बहुत कर ली, हुण अस्तीफा दे। देखो, अकाली दल इस वेले दो पार्ट हुंदी हुई नजर आ रही है। जो अकाली दल काफी ज्यादा जिहड़ा वै इलैक्शन हारी है, उस तो बाद गुस्सा जिहड़ा वै अकाली दल दे बहुत सारे लीडरां दे विच प्रधानगी नूं लैके नजर आ रहा है, जिस दे विच चाहे प्रेम सिंह चंदू माजरा होण, चाहे बीबी जगीर कौर होण, चाहे सिकंदर सिंह मलूका होण, मास्टर तारा सिंह दा परिवार होवे या फिर टोड़ा परिवार होवे, बहुत सारे लीडर ने वो कह रहे हैं कि सुखबीर बादल इस्तीफा देण। दूजे पासे सुखबीर सिंह बादल के हक दे विच बलविंदर सिंह भुंदड़ तो लैके विरसा सिंह वलटोहा तक कई सारे अजिहे लीडर ने जिहड़े उन्हां दे हक दे विच खड़े हुंदे हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि इस्तीफे की तो कोई गल ही नहीं है। कल सुखबीर बादल ने भी इस्तीफे की पेशकश जिहड़ी है वो मीटिंग दे विच रखी सीगी। हुण ये देखण वाली गल होएगी कि जिहड़ा बागी धड़ा है कि जिहड़ी एक डिसिपलिन कमेटी बनाई हुई है और जिहड़ा बलविंदर सिंह भुंदड़ की अगवाई दे विच उन्हां दे उत्ते कोई एक्शन लैंदा या फिर किस तरीके की कारगुजारी उन्हां दे उत्ते हुंदी है या उन्हां नूं एक मौका होर दिता जांदा है। दूजे पासे जिहड़ा बागी धड़ा कहिए या फिर ये कहिए कि जिहड़ी एक लंबी फहरिस्त है अकाली लीडरां दी, उन्हां दी अगे दी एक्टिविटी की हुंदी है, क्योंकि उन्होंने एक गल क्लीयर की है कि 1 जुलाई नूं ਉਹ श्री ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ 1-2 ਜਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। देखो, बादल परिवार के उत्ते इल्जाम जिहड़े ने वो लगाए गए ने और इसे वजह करके 1 जुलाई नूं श्री अकाल तख्त साहब दे सामने पेश होणगे ये सारे लीडर और इन्होंने मुहिम भी एक चलाई है, अकाली दल बचाओ मुहिम जिहड़ी है वो चलाते हुए नजर आएंगे। तो काफी ज्यादा अकाली दल का जिहड़ा कलेश है
ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਸਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਮਤੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਲੀ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾਓ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਤਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, क्लियर कट कह दिता गया कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल जो ने अस्तीफा देन। हालांकि जैसी गल करिए जो मीटिंग चंडीगढ़ च हुई दलजीत सिंह चीमा दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने साफ कह दिता है कि जिन्हां वे जो पार्टी के वर्कर्स ने 99.9% जो वर्कर्स ने वो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के नाल खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सीधा सीधा इल्जाम बीजेपी ते लगाया गया है कि बीजेपी के वल्लों ही इस तमाम जो चिंगारी नूं भड़काया गया है। ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾਗ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਪਾਸੜ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੁਲਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੇਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕਾ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਤਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਹ ਸਰਜੀਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾਗ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡਰਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਪਾਸੜ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੁਲਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਰਵਿੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਵਿਚਾਲੇ मनतार बराड़, गुरबचन सिंह बब्बेहाली, सोहन सिंह ठंडल, बिरसा सिंह बलटोहा, बंटी रोमाणा, कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी। बागियां दे धड़े दी असं गल करिए जिन्हां दे वल्लों मीटिंग जलंधर च कीती गई, उन्हां च प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सिकंदर सिंह मल्लूका, बीबी जगीर कौर ते तमाम वड्डे चेहरे टकसाली आगू वो शामिल।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ VOTING ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 11 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ VOTING ਹੋਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। NDA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੱਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। बीजेपी ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ तमाम ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਮਤਾ बनर्जी ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ बनर्जी ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ जो है चोण होगी 11 बजे लोकसभा। मेरा मेरे सहयोगी अनूप गुप्ता फोन लाइन पे जुड़े हुए ने। अनूप, पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूनानिमसली हालांकि स्पीकर को चुना जाता है, पर पहली बार अब इस स्पीकर की पोस्ट के लिए ये चुनाव। देखिए, पहली बार तो नहीं कहा जा सकता। इससे पहले 2 मरतबा ऐसा आया था जब स्पीकर पद के लिए चुनाव हुए हैं। लेकिन वाकई वो जो पिछले बार जो 2 चुनाव हुए हैं पहले, उससे कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो अलग होगा और विपक्ष के तेवर की वजह से ये चुनाव हो रहा है। जिस तरीके से कल कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को दिया जाए, चूंकि सरकार इसको लेकर तैयार नहीं थी। यही वजह है कि फिर विपक्ष ने फैसला लिया कि सुरेश को अध्यक्ष पद के चुनाव में लड़वाने के लिए। जाहिर सी बात है, संख्या बल विपक्ष के साथ नहीं है। सत्ता पक्ष कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है। ऐसे में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं विपक्ष एक तरह से जो विपक्ष ने फैसला लिया है वो उल्टा भी पड़ सकता है। विपक्ष एक्सपोज भी हो सकती है इस मसले पर। और यही वजह है कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस पर चुनाव कराया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के कई सांसदों और कई बड़े नेताओं का मानना है कि इस पर मत विभाजन की मांग ना की जाए। यानी कि मत विभाजन की मांग अगर आप नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिया जाएगा। अगर ध्वनि मत से ही चुनना है तो फिर कांग्रेस ने और विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए आखिर उम्मीदवार क्यों दिए, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी के सुरेश को जो है नॉमिनेट किया गया, एक दलित चेहरा है। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है इस पूरे मामले में? यही सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं विरोधाभास झलकता है कि के सुरेश को अगर विपक्ष ने उम्मीदवार बनाए हैं तो कहीं न कहीं उनकी कोशिश होनी चाहिए थी कि के सुरेश को अधिक से अधिक मतों से जिताने की कोशिश की जाए। हालांकि जीतने की संभावना नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास वोट नहीं है, विपक्ष के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। ऐसे में विपक्ष भी इस बात को जानती थी कि वो इसको जिता नहीं सकते हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कल, चूंकि इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उसमें सूत्र बता रहे हैं कि ये वोटिंग कराएंगी जरूर, लेकिन मत विभाजन के कितने वोट के सुरेश को मिले हैं उस पर शायद राजी नहीं होगी। तो एक बड़ा सेटबैक होगा विपक्ष के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमें तमाम जानकारी देने ते। 11 वजे स्पीकर दी पोस्ट लई चोण होएगी। सारे दे नजरां टिकियां रहणगे कि की कुछ सिनेरियो लोक सभा दे अंदर बनदा है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਖੜਗੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ यूपी ਦੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ सांसद ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਵਾਇਨਾਡ। ਰਾਹੁਲ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ सांसद ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ। अपने 20 साल के सियासी करियर पहली संवैधानिक जिम्मेवारी लैन जा रहे हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी परिवार के तीजे मैंबर ने जो अहदा संभाले। इससे पहला राजीव गांधी 1999 तो 1990 तक विरोधी धिर के लीडर रहे। उस तो बाद सोनिया गांधी ने यह जिम्मेवारी सांभी सी। सोनिया साल 1999 तो लैके 2004 तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अहदे पर रहे। दस लोक सभा विरोधी धिर के लीडर का अहदा
10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਦਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। Informing the decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. Other office bearers will be